हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मेनली ट्रिग्नोमेट्री जब हम चैप्टर सुनते हैं नाम तो बहुत ज़्यादा अपने सोसाइटी में बताया गया है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान है। बस कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा आसान सी लगती है। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर से। इंट्रोडक्शन मतलब उसका परिचय, और किसका परिचय है? ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये एक अध्ययन होता है जो कि हमारा साइड्स और एंगल्स के जो ट्राइंगल्स के जो साइड्स और एंगल्स होते हैं उनका जो रिलेशन होता है आपस में, उसकी स्टडी को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री मेनली 3 वर्ड से निकल कर आया है। ट्री का मीन्स होता है 3, गॉन का मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रोन का मीन्स होता है मेजरमेंट या मेजर करना। मतलब 3 साइड्स को मेजर करना ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब मेनली ट्रिग्नोमेट्री हमारा एक फिगर पर ही चलता है जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल जिसके अंदर 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। जैसे साइड्स ए बी, बी सी और ए सी, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब अगर बात करें हम, जैसे मैंने आपको दिखा होगा यहाँ पर कुछ ओ सा ऐसा बना हुआ है, इसको मेनली हम कहते हैं थीटा। मेनली क्या कहते हैं? थीटा क्या होता है? रिप्रेजेंट्स द एंगुलर पोजीशन। मतलब ये बताता है कि अगर कोई सा हम एंगल की बात कर रहे हैं, जिस स्पेसिफिक एंगल की बात कर रहे थे वो किस जगह पर है। जैसे हम यहाँ पर बात करें एंगल सी की, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर थीटा। तो मतलब बात पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो एंगल सी के ऊपर ही चल रहा है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की 3 साइड्स के बारे में। ये हमारे को जो ट्राइंगल नजर आ रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री इन द सेंस यहाँ का जो ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली साइड हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उस ट्राइंगल में, जिसको हम स्पेसिफिक एक नाम देते हैं जिसका नाम है हाइपोटेन्यूज। ये रही हमारी हाइपोटेन्यूज। अब बची हमारी 2 साइड ए बी और बी सी। हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो हमेशा फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। जो हमेशा 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होती है वो होती है, और वो सबसे हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इन राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम बात करें ये परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर मीन्स ऐसा बिल्कुल सीधा खड़ा हो। जो हम घर में पिलर्स बनाते हैं हमेशा वो परपेंडिकुलर बनाते हैं, बिल्कुल सीधा बनाते हैं 90 डिग्री पे। और जो नीचे की साइड है वो बेस होती है। लेकिन कंडीशंस चेंज होती रहती है। जब हम थीटा, अब ये परपेंडिकुलर कहाँ होगा, बेस कहाँ होगा, ये डिसाइड करता है हमारा थीटा। अगर हमारा थीटा एंगल सी पर है तो एंगल थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा होती है हमारी परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा होती है परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड वो बेस होगी। अगर फोर अज्यूम करते हैं हम कि एंगल ए पर हमारा थीटा है, इसका मीन्स हमारा एंगल ए पे थीटा है, तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड है, समझिएगा, एंगल ए के जो सामने वाली साइड है वो हमारी बन जाएगी परपेंडिकुलर, और जो थर्ड वन साइड है वो बन जाएगी हमारी बेस। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होती है जो 90 डिग्री जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड। अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम मेनली 6 रेशियोज पढ़ेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, और ये कॉट थीटा, ये कॉस थीटा, और ये सेक थीटा। ये तो हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। इसके आगे हम पार्ट्स में पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे, सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज इस चैप्टर में सारी क्लियर करेंगे हम। थैंक यू।